हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आयोजित ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर सभी पदों के लिए दोस्तों हम लोग देखिए राजीव पब्लिकेशन की ये प्रैक्टिस सेट बुक है दोस्तों। 10 सेट दिया है हम लोगों ने दोस्तों। 9 सेट कंप्लीट कर लिया है, 8 सेट किया दोस्तों। आज की क्लास में हम 9वां सेट करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 105 से 116 तक, ठीक है। चलिए 9वां सेट हम शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 9। चलिए दोस्तों, पहला पार्ट है जीके का, यहीं से क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्थल मंडल किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन दिया है पृथ्वी के आंतरिक भाग, ऑप्शन बी पृथ्वी की पपड़ी, ऑप्शन सी पादप और जंतु, ऑप्शन डी पृथ्वी का मध्य भाग। इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, पृथ्वी की पपड़ी, ठीक है, जिसको भूमि कहते हैं, स्थल मंडल संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, देखिए सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रह्मांड, विश्व, भारत, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, ये आपका बन जाएगा, ठीक है, क्रम में। सही जवाब सी होगा दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे दोस्तों उल्टा काम हुआ है यहाँ पे, ठीक है। प्रयागराज, फिर उत्तर प्रदेश, फिर भारत, फिर विश्व, फिर ब्रह्मांड। हमने ब्रह्मांड से शुरू किया था ठीक है, डिस्कशन। वही चीजें अपोजिट था यहाँ पे। चलिए, रोलिंग योजना का क्या अर्थ है? रोलिंग योजना का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका देखिए सी ऑप्शन, इसके आवंटन और लक्ष्य हर वर्ष बदलते हैं। चौथा क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था आधारित है, किस पर आधारित दोस्तों? कृषि पर आधारित है। पांचवा है, दर्पण के पीछे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमृत योजना, इस मिशन के अंतर्गत 400 शहरों को रखा गया है। अमृत योजना में देश की 60% नगरीय आबादी को समाहित किया गया है। ये पहला कथन है, ये दूसरा है। अब बताइए दोस्तों, क्या ये दूसरा वाला कथन सही है, पहला सही है, ये दोनों सही है या दोनों गलत है? सही जवाब दोस्तों यहाँ पे दूसरा कथन ओनली सही है, ठीक है। चलो 7वां क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस द्वारा बनाया गया था। पहला कंप्यूटर माउस द्वारा बनाया गया था, इसका जवाब ए होगा दोस्तों, डगलस एंजल बर्ट। अगला क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर फसल का एक उदाहरण है? समानांतर फसल का उदाहरण दोस्तों है गेहूं और सरसों, ठीक है। 8 हो गया, 9 पे आ जाइए। चलिए 9वां देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन डी होगा दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? बताइए, विदेशी सामानों के बहिष्कार का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों बी होगा, ब्रिटिश विरोधी भावनाएं उत्पन्न करना। 11 नंबर पे आएंगे दोस्तों, दक्षिण भारत में संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। दक्षिण भारत के संबंध में क्या सही नहीं दोस्तों? चरम जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, ये बात गलत है, ठीक है। यही ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 12 है, छत्रपति शिवाजी की माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था दोस्तों जीजाबाई। अशोक किस वंश से संबंधित था? अशोक दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मुद्रा और ऋण नियंत्रित करता है? बताइए, भारत में कौन मुद्रा और ऋण नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लुम्बिनी किस धर्म से संबंधित है? 15 का जवाब होगा दोस्तों बौद्ध धर्म से। 16 है, भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी। 16 का जवाब दोस्तों सी होगा, रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। 17 है, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन बी होगा, नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक होता है। 18 है, निम्नलिखित में से कौन एक यूनेस्को द्वारा प्रमाणित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की बृहत्तम जैवमंडलीय निधि है? ऑप्शन यहां पे डी होगा दोस्तों, मन्नार की खाड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
19 देखिए, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? मित्र नहीं है दोस्तों, बी ऑप्शन यूकोलिप्टस। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी जो है। अगला पैटर्न है, देखिए यहाँ पे सर्किल दिया है 10। दिमाग लगाइए दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, कितना हो रहा है 12। देखिए इससे इसको घटा रहा है क्या, चलिए देखिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, 13 हो जाएगा आंसर। यहाँ पे करिएगा अपने से। एक करंट का क्वेश्चन है, चर्चा में रहे मैत्री सेतु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 1.9 किलोमीटर लंबा है जिसका निर्माण फेनी नदी पर किया गया है। दूसरा, यह पुल शबरूम त्रिपुरा को रामगढ़ बांग्लादेश से जोड़ता है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL द्वारा किया गया है। 21 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। सभी कथन आपके यहाँ पे सही हैं, तीनों कथन सही हैं। 22 में देखिए, लुप्त संख्याएं बताना है, x y का मान बताना है, योग कितना हो जाएगा, y प्लस x कितना हो जाएगा। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा 22 का, यहाँ पे सही जवाब डी हो जाएगा, 68 हो जाएगा। चलिए करिएगा खुद से। देखिए यहाँ पे वर्ष 2024 का देखिए इरास्मस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, अमिताभ घोष को प्रदान किया गया। 24 है, 2024 पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा सत्य है? देखिए, समापन समारोह में इन खेलों की मसाल लॉस एंजलिस को सौंपी गई। दूसरा है 24 में देखिए, पेरिस ओलंपिक का शुभांकर ओलंपिक फ्रीज था। तीसरा, पेरिस ओलंपिक में सबसे ज़्यादा एथलीट चीन के थे। तो 24 का जवाब दोस्तों पहला और दूसरा कथन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा एथलीट चीन के थे, ये कथन सही नहीं है। 25, संख्याओं का वह जोड़ी ज्ञात करें जो पैटर्न में उपयुक्त है। देखिए दोस्तों इसका लॉजिक बताना है। 11 ग्राम 121 क्या बन जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 25 का आंसर ए आ रहा है। ठीक है, 1,61,051। चलिए हिंदी का सेक्शन स्टार्ट होता है। चंदन का पर्यायवाची कौन सा है? 26 का जवाब दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन, मलयज हो जाएगा। सत्ताईस से 31 पैसेज है, चलो पढ़ते हैं इसको। कर्म भीरू मनुष्य काम करने से डरता है, काम को देखकर भयभीत होता है। वह देखिए परात्र और पराश्रय पर अपना जीवन निर्वाह करता है। स्वावलंबन और देखिए आत्मनिर्भरता उसमें कोसों दूर खड़ी रहती है। न उसमें उनके आह्वान की शक्ति होती है और न आदर की। क्या आपने कभी सोचा है कि इस प्रकार के कर्म भीरू मानव के पुरुषार्थ और शक्ति को उससे किसने छीन लिया? वह अकर्मण्य क्यों बन बैठा? उदासी ने उसके जीवन में घर क्यों बना लिया? इन सब प्रश्नों का आप केवल एक ही उत्तर पाएंगे, उसके सुनहरे जीवन को आलस्य रूपी कीटाणुओं ने खोखला बना दिया। ठीक है, आलस्य रूपी कीटाणुओं ने जीवन को खोखला बना दिया। बहुत दोस्तों इसको ध्यान दीजिएगा, आलस जितने लोग करते हैं। आलस्य मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसकी समस्त सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी रचनात्मक शक्तियों को छीनकर उसे मिट्टी का लौदा बना देता है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। कर्म भीरू पराश्रय और जीवन निर्वाह क्यों करता है? कर्म भीरू पराश्रय का पर जीवन निर्वाह क्यों करता है? ऑप्शन दिया है, उसमें आवाहन की शक्ति नहीं होती, विकल्पों में सभी स्वावलंबन की भावना नहीं होती, वह परार्थ पर जीवन निर्वाह करना चाहता है। इसका जवाब होगा दोस्तों ए ऑप्शन, उसमें आह्वान की शक्ति नहीं होती। कर्मण्य का विलोम क्या होगा? जवाब दोस्तों हो जाएगा आकर्मण। किस विकल्प में सारे तत्सम शब्द हैं? बताइए। सी वाला देखिए दोस्तों, यहाँ पे सारे तत्सम शब्द हैं, परार्थ, पराश्रय, आलस्य। कर्म भीरू कौन है? बी ऑप्शन देखिए, जो कर्म करने से डरता है। आलस्य मानव जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि दोस्तों मनुष्य की सृजनात्मक
सृजनात्मकता और रचनात्मक शक्तियां छीन लेता है। 32 देखिए, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, बताइए। इसका जवाब होगा दोस्तों सी ऑप्शन, भलाई। ठीक है, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें। निम्न में से डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है। दोस्तों 33 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पढ़ाई। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होगा। ठीक है, शब्द आए लेकिन उनका अर्थ बदल बदल कर हो, तो कौन सा अलंकार होगा दोस्तों, ये हो जाएगा यमक अलंकार। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही। इस पंक्ति में अलंकार बताना है। अलंकार दोस्तों हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। 37 है, प्याला देना मुहावरे का अर्थ क्या है। 36 का जवाब होगा दोस्तों ए ऑप्शन, शराब पिलाना। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, 37 का ए होगा आकू। निम्न शब्दों में से वर्तनी चुनिए। 38 का जवाब होगा दोस्तों बी ऑप्शन, गूंगा। स्वर्ग प्राप्त में कौन सा समास है, 39 का जवाब होगा दोस्तों डी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जो बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। तुम तो डूबोगे ही सबको डुबाओगे, इस वाक्य में अव्यय के प्रकार को पहचाने। 41 में देखिए दोस्तों ए ऑप्शन हो जाएगा निपात। 42, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में 10 किस प्रकार का विशेषण है। 42 में ए ऑप्शन होगा दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। 43, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि, देखिए, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। कौन सा, देखिए दोस्तों, मध्यम है, उत्तम है, ठीक है, अन्य है, यहाँ अति उत्तम पुरुष, ये नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। 44, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। देखिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आंसर ए होगा दोस्तों सबका नाम, सर्वनाम। अगला देखिए, पढ़ें ध्यान से वाक्य को, तय करें कौन से हिस्से में त्रुटि है। देखिए, तेनालीराम ने कहीं सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का वेश बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा कि एक दुष्ट आदमी साधु। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, 46, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा। कौन सा होगा दोस्तों, बी ऑप्शन होगा जिज्ञासु। इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है। 47 का सी होगा दोस्तों स्याह। ठीक है, सी, ठीक है, यहाँ पे स्याह हो जाएगा सफेद का विलोम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अस्त का विलोम शब्द क्या है। अस्त का विलोम होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी, उदय। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, स्वर कहते हैं। अगला 50 है, अपभ्रंश की वर्णमाला में निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनि सम्मिलित है। इसका ए ऑप्शन होगा माँ। 51 से दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, मैथ का 51 और 48 का एचसीएफ निकालना है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन। ठीक है, खुद करिएगा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे 52 नंबर में देखिए एसआई है, साधारण ब्याज है। ठीक है, निकालना है, राशि पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 52 का आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, करिएगा खुद से, आसान क्वेश्चन है ये भी। पहले व्यक्ति 30 किलोमीटर 60 मिनट में, ठीक है, समय और दूरी का क्वेश्चन है, चाल बताना है, स्पीड, एवरेज स्पीड बताना है। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर सबके मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, आप करिए, जरूर से करिए दोस्तों प्रैक्टिस। यहाँ भी देख लीजिए क्वेश्चन, आगे का देखिए। चलो आगे आ जाओ। और
इंग्लिश भी देख लीजिए। आंसर सबके दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले लीजिए, ठीक है। अब लीजिए, फुल में ले लीजिए एक बार, 3-4 स्क्रीनशॉट में हो जाएगा। क्वालिटी बढ़ा लीजिए दोस्तों। चलो, ये है आपकी आंसर की, क्वेश्चन में मिला लीजिए, ठीक है। मिला लीजिएगा और खुद से करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए क्लास का एंड करेंगे दोस्तों, इंग्लिश नहीं किए आज की क्लास में, हम दिखा दिए आपको, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।